नमस्कार, मैं अलीशा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान से मुंबई की बांद्रा पुलिस ने चाकू हमले के संबंध में पूछताछ की है। पुलिस ने उनके बयान दर्ज कर लिए हैं। सैफ ने बताया कि 16 जनवरी की रात क्या हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 जनवरी से दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान संभालेंगे। शाह दिल्ली चुनाव में कुल 6 दिन प्रचार करेंगे, जिसमें 8 रैली और 5 रोड शो शामिल हैं। सीएम योगी ने दिल्ली में आप पर घुसपैठियों को मदद करने से लेकर कानून व्यवस्था तक पर हमला बोला, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी पर पलटवार किया। कहा राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, उन्हें इसमें सुधारने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को मार्गदर्शन देना चाहिए। अमानतुल्लाह खान के बेटे पर पुलिस से बदतमीजी करने का आरोप। लाइसेंस और आरसी मांगने पर बेटे ने कहा, हमारे पापा विधायक हैं, ऐसे कैसे चालान काट दोगे। बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र का तीसरा भाग जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी दिल्ली वालों के लिए 300 यूनिट तक बिजली और 20,000 लीटर से ज्यादा फ्री पानी देने की घोषणा कर सकती है। दिल्ली में ठंड का असर कम हुआ है, लेकिन कोहरा अभी भी परेशानी का सबब बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे की वजह से कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। देश भर में एक बार फिर भयंकर ठंड दस्तक देने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 से ज्यादा राज्यों में बारिश के साथ घना कोहरा छाने के आसार हैं। संभल मामले पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए टाल दिया है। बुलडोजर एक्शन को लेकर दायर अवमानना याचिका पर आज इस पर सुनवाई होनी थी। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करके उनकी फैक्ट्री को ढहाया गया। सपा पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा सपा सिर्फ तभी आंसू बहाती है जब कोई माफिया मर जाता है। दलित बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो बन जाता है। प्रयागराज महाकुंभ में आज से वीएचपी का सम्मेलन। ये सम्मेलन 4 दिन तक चलेगा। बैठक में 13 अखाड़ों और 4 शंकराचार्य को न्योता दिया गया है। इस बैठक में वक्फ और सनातन बोर्ड पर भी चर्चा होगी। महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्यटन विभाग की ओर से 24 से 26 जनवरी तक ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। ये शो आधुनिक तकनीक और भारतीय संस्कृति का संगम प्रस्तुत करेगा। आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी हिंसा जरूरी है। गुजरात यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में अहिंसा का तत्व निहित है। बिहार के मोकामा फायरिंग मामले में आरोपी गैंगस्टर सोनू ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पंचमहला थाने में सोनू ने सरेंडर किया। बिहार के बेतिया में बोरी में बांधकर करोड़ों रुपए रखने वाले डीईओ पर गाज गिरी है। शिक्षा विभाग ने रजनीकांत प्रवीण को निलंबित कर दिया। अचल संपत्ति के दर्जन भर कागजात मिले। भारत में एक बार फिर से मंकीपॉक्स का मामला सामने आया। इस बार इस बीमारी का मामला कर्नाटक में दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक दुबई से आए एक शख्स जांच में वायरस से संक्रमित पाया गया। सॉफ्टवेयर के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले 3 लोगों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने तकरीबन करोड़ों रुपए का टोल टैक्स गबन किया है। ये तीनों एनएचएआई के कई राज्यों के टोल प्लाजा पर फास्टैग में छेड़छाड़ करते थे। तमिलनाडु में बिरयानी को लेकर विवाद छिड़ गया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोकसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अन्नामलाई ने सांसद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मदुरै में मांसाहारी खाना खाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के ठीक बाद बर्थराइट नागरिकता को रोकने का आदेश दिया था, तो वहीं अब अमेरिका के कोर्ट ने ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रोक दिया है और इसे स्पष्ट रूप से असंवैधानिक बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 5 दिवसीय वार्षिक बैठक को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित करते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि वो सऊदी अरब और ओपेक से तेल की कीमत कम करने के लिए कहेंगे। अगर कीमतें कम हुई तो रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की तैयार हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के साथ समझौता करना चाहिए। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला मुकाबला कोलकाता में खेला गया था, जिसको टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया था। हालांकि इस मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को देखकर फैंस थोड़ा हैरान थे, क्योंकि प्लेइंग 11 में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को मौका नहीं मिला। भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के तलाक की अटकलों ने तूल पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि वीरेंद्र सहवाग और उनकी पत्नी आरती शादी के 20 साल बाद एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ऑस्कर 2025 के लिए नॉमिनेशन किए जा रहे हैं। एक बार फिर से ऑस्कर 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व होने जा रहा है, क्योंकि गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा की एक और निर्मित फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। फिल्म एक्टर राजपाल यादव के पिता का निधन हो गया है। वो दिल्ली एम्स में भर्ती थे। राजपाल यादव कल ही थाईलैंड से दिल्ली पहुंचे थे। हाल ही में उन्हें और अन्य कलाकारों को जान की धमकी मिली थी। कंगना रनौत की हालिया रिलीज इमरजेंसी को लंदन में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैंकमैन ने इसकी कड़ी निंदा की है।